Hi, let us understand the basic structure of making a sentence. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. जैसे हमें घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है ना, एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या बेसिक चीज़ चाहिए होती है? व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सेंटेंस? Like we make a house with bricks, what are those building blocks for a sentence? Words. जैसे हम घर को ईंटों को जोड़ के बनाते हैं, एक सेंटेंस को हम बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ के बनाते हैं, राइट? बट स्पीकिंग ऑफ वर्ड्स, कहीं भी रैंडमली कोई भी वर्ड यूज करके हम सेंटेंस नहीं बना सकते. लेट अस हैव एन एग्जांपल फॉर दिस. टू गोज राज स्कूल एवरी डे. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट सेंटेंस नहीं हुआ ना, ये मतलब नहीं बना. So basically it is a meaningful group or collection or arrangement, whatever you want to say, of words. Now let us make a meaningful sentence out of these very words. Raj goes to school every day. Right? So a sentence is a meaningful group of words which conveys some message. But वही तो सारी प्रॉब्लम है. छोटा सेंटेंस था, समझ में आ गया, बट कोई लंबा सेंटेंस है, समझना है या बोलना है, तब क्या करें? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बेसिक कंपोनेंट्स को समझते हैं. हर एक सेंटेंस, कितना भी लॉन्ग सेंटेंस हो, कितना भी शॉर्ट सेंटेंस हो, छोटे से छोटा सेंटेंस, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ जितना लंबा सेंटेंस भी हो, इनमें हमेशा दो चीज़ें पाई जाएंगी. किसी भी लेंथ के सेंटेंस में ये दो चीज़ें हमेशा होंगी. वन इज subject and the other is predicate. हर एक सेंटेंस, irrespective of its size, irrespective of its type, किस तरह का सेंटेंस है, हमेशा ये दो चीजें होंगी, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. अब ये है क्या? सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट. एक सेंटेंस में हम किस चीज के बारे में बात करें. जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे या हम किसी को सुन भी रहे हैं, किसी का सेंटेंस सुन रहे हैं या पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज पक्की है कि किसी ना किसी चीज, किसी इंसान, किसी फीलिंग, किसी मेथड, किसी प्रोसीजर, या मतलब मिट्टी के दाने से लेके पूरे भूमंडल तक हर एक चीज के बारे में बात हो सकती है. कुछ भी हो सकता है ना. अब वो हमारा सब्जेक्ट है. अब अगेन इतने सारे सब्जेक्ट्स में से हम कैसे समझे कि हमने जब सेंटेंस बनाना है तो क्या सब्जेक्ट पिक करना है, या कोई और जब सेंटेंस बना रहा है तो हम उसमें सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कैसे करें. That is a very important point. So let us understand how to do that. अब मैं बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, राइट? हमेशा बात होने के लिए दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, राइट? एक बोलने वाला और एक सुनने वाला. तो पहले इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू बात करते हैं. अब बोलने वाला सुनने वाले से किस किस के बारे में बात कर सकता है? मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ. मैं किसके बारे में बात कर सकती हूँ? मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ. ऑब्वियसली मैं आपके बारे में बात कर सकती हूँ, और आपके और मेरे अलावा धरती पे जो कुछ भी है उसके बारे में बात कर सकती हूँ, है ना? इस पेन के बारे में बात कर सकती हूँ, इस रूम के बारे में बात कर सकती हूँ, व्हाइट बोर्ड के बारे में बात कर सकती हूँ, इस फ़ोन के बारे में बात कर सकती हूँ. फिलहाल सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही हूँ. कुड बी एनीथिंग, राइट? सो इनको कैटेगराइज कर लेते हैं. When I talk about myself, जब बोलने वाला खुद अपनी बात करेगा उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. जब सुनने वाले की बात, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो मेरा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, क्योंकि सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है. अब आपके मेरे अलावा, हमने कहा धरती पे जो कुछ भी है वो सभी सब्जेक्ट्स हैं. आपके मेरे अलावा धरती पे जो कुछ भी है वो थर्ड पर्सन हो गया. अब इस पे एक और चीज़ है, मैं अकेली भी हो सकती हूँ, मेरे साथ कोई और भी इंक्लूडेड हो सकता है मेरी बात में. ऐसे ही सुनने वाले आप अकेले हो सकते हो, आपसे ज्यादा भी हो सकते हैं. अब थर्ड पर्सन है, वो भी एक अकेले की बात भी कर सकते हैं, हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं. सो इन सबको मिलाकर अगर हम देखें, कुल मिला के देर आर ओनली 3 सब्जेक्ट्स जिनको हम 6 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पर्सन, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे एक्शन में या मैं जो भी बात बता रही हूँ अपने बारे में, उसमें हो सकता है मैं किसी और को इंक्लूड करके बता रही हूँ. माई फ्रेंड एंड आई, my students and I, my partner and I, है ना? So अगर मैं, और उनको हम क्या बोलेंगे? we बोलेंगे, है ना? So अगर मैं अपने साथ किसी और को इंक्लूड कर रही हूँ तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया. अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. अपने
अपने साथ किसी और को XYZ एंड आई या वी कहूंगी तो वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब सुनने वाले अगर एक अकेले के बारे में बात कर रही हूं तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सेकंड पर्सन सिंगुलर। सुनने वाले एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, मैं या सुनने वाले के साथ किसी और को भी इंक्लूड करके बात कर रही हूँ, क्योंकि आप और वो, तो यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ, सेकंड पर्सन तो है क्योंकि वो भी है आपके साथ इंक्लूडेड है ना, सुनने वाला बीच में है इंक्लूडेड, सो मेरा सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू होगा, बट वो प्लूरल होगा, राइट? यहां तक क्लियर है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन यानी आपके और मेरे अलावा, बोलने और सुनने वाले के अलावा जो कोई भी है वो थर्ड पर्सन है ना। अब अगर मैं किसी एक इंसान की बात कर रही हूँ, एक प्रोसीजर की बात कर रही हूँ, एक चीज की बात कर रही हूँ, एक अकरेंस की बात कर रही हूँ, एक जगह की बात कर रही हूँ, कुछ भी हो, किसी एक के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें आप और मैं नहीं हूँ, आपके मेरे अलावा कुछ भी, जैसे कि ये पेन है, वो एसी है, या अगेन ये व्हाइट बोर्ड है, मेरा फ्रेंड है, आपके फैमिली में कोई है, आपके कोई और टीचर है ना। सो आपके मेरे अलावा जो भी है उसका एक नाम होगा, या तो हम वो नाम लेंगे या हम उसकी जगह ही या शी या इट यूज करेंगे। इसके अलावा और कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा। आपके मेरे अलावा जो कुछ भी है उसका एक नाम होगा, वो नाम नहीं यूज करना तो ही शी या इट यूज करेंगे, राइट? अच्छा, वही अगर एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल, वो दोनों, ठीक है, ये पेन और वो इरेजर, 3 पेन्स, 2 पेन्स, राइट? आपका नोटबुक और आपका पेन, ठीक है, आपके नेबर्स। सो कोई भी चीज एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, या तो उसका नाम लेंगे हम, उन सबका नाम लेंगे, या हम दे बोलेंगे। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और नेम, थर्ड पर्सन प्लूरल दे और नेम्स। ये तो सब्जेक्ट्स का लिस्ट हो गया है ना। अब प्रेडिकेट की बात करते हैं। हमने कहा था एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये 2 चीजें होंगी हमेशा। सब्जेक्ट डिस्कस हो गया, 6 के 6 सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, इनके अलावा कभी कोई 7 सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेडिकेट वो है जो उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। अब वो शेयरिंग 2 तरह से होती है, या तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, या सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, मांग रहा है इंफॉर्मेशन, वो पार्ट है प्रेडिकेट। अब ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रेडिकेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको पूरे को एक बड़ा कॉमन किचन का एग्जाम्पल है, उसके साथ रिलेट करके देखते हैं। अब घर में किसी को ब्लैक टी पीने का शौक है, कोई अदरक वाली चाय पीना चाहता है, कोई फीकी चाय पीता है, कोई लेमन टी, कोई ग्रीन टी, कोई ब्लू टी, वैरायटी, कोई मसाला वाला, कोई अदरक, कोई सौंफ, कोई इलायची, है ना। बट उन सब में जो मर्जी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डालो, बेसिक क्या है? पत्ती और पानी। दूध के बिना भी चाय बन जाएगी, चीनी के बिना भी बन जाएगी, बट पत्ती और पानी ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बिना कभी चाय बन ही नहीं सकती। तो वैसे ही सेंटेंस का पत्ती और पानी अगर हम पकड़ लें तो हमें ये पता है कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है, और कुछ हो ना हो, चाय बनाने के 2 इंग्रेडिएंट्स पत्ती और पानी है ना, वैसे ही और कोई चीज हो ना हो, सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास वो 2 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, विल डिस्कस दैट। और उन दोनों के साथ मीनिंगफुल सेंटेंस हमेशा बनेगा, और वो क्या है? प्रेडिकेट हमने कहा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? इंग्लिश में हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, इट्स एन एक्शन वर्ड। कोई भी, अब एक्शन के साथ ना थोड़ा माइंड में आता है कि सिर्फ जिसमें काम हो रहा है, सिर्फ वो नहीं होते, कुछ जगह आप डिस्क्राइबिंग वर्ड भी पढ़ेंगे। अब डिस्क्राइबिंग में बच्चे चले जाते हैं एडजेक्टिव की ओर। इट इज नॉट एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है, बट एक तरह का एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। और जब हम वर्ब्स में कह रहे हैं ना डिस्क्राइबिंग, वो किसी एक्शन का, किसी कंडीशन का, किसी अकरेंस का, किसी के एग्जिस्टेंस का, किसी के पास किसी चीज के पोजेशन का डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, उनको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये है 3 ही हैं, इज आर के फॉर्म सारे, हैव हैज के सारे फॉर्म्स, एंड डू डज के सारे फॉर्म्स। ओके,
नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद दैट टॉपिक। फिर से वापस मुद्दे पे आते हैं, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वाला पार्ट पूरा का पूरा प्रेडिकेट। वो प्रेडिकेट फर्दर ऑब्जेक्ट एंड वर्ब में डिवाइडेड है, राइट। वर्ब एक्शन या डिस्क्राइबिंग वर्ड है। वो डिस्क्राइबिंग में हमने बात की कंडीशन, सिचुएशन या किसी का एग्जिस्टेंस, किसी का अकरेंस, पोजेशन को डिस्क्राइब करने, उसका स्टेटस, उसका टाइम डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम वर्ब कहते हैं, लाइक इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, दैट्स इट। इसके अलावा एक्शन वर्ड्स में थिंक भी एक्शन वर्ड में ही माना जाएगा, ठीक है, मतलब जिसमें कोई भी हैपनिंग हो रही है, कोई भी काम करना, कम, गो, सिट, स्टडी, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, ये सारी की, थिंक, स्लीप, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारे वर्ड्स वर्ब्स हैं। सो सब्जेक्ट, वो 6 सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, ही, दे, शी। इसके अलावा वर्ब जो उस सब्जेक्ट को फंक्शनैलिटी दे रहा है, काम क्या है या किसी का होना बता रहा है, किसी के पास किसी चीज का होना बता रहा है, किसी अकरेंस का होना बता रहा है, ओवरऑल होना या किसी काम के करने। हम हिंदी में इसका हमने बहुत सिंपल और क्लियर डेफिनेशन समझा हुआ है। क्रिया वो शब्द है जो किसी काम के करने या होने का बोध कराए। होने में सब कुछ आ गया, वो अकरेंस, हैपनिंग, पोजेशन, एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें होने में आ गई, राइट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वो काम करता है, अब ये पत्ती और पानी आपके सब्जेक्ट और वर्ब है, चीनी का काम करता है ऑब्जेक्ट। सो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चीनी क्यों है तो थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा स्वाद ज्यादा बढ़ जाता है ना चीनी के साथ, बट बिना चीनी के भी चाय बन जाती है। वो मीनिंगफुल सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी बन जाएगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब आपके पत्ती पानी है, इनके साथ आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा एडिशनल। क्या होता है, नाउ दिस इज अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी, हमेशा ये होगा। जैसे ही आप कोई सेंटेंस सुनते हैं ना, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनता ही बनता है, या जब आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं आपके दिमाग में पहले उसका पिक्चर बन जाता है, फिर आप उस चीज को बोलते हैं, राइट। उस पिक्चर में ज्यादा क्लैरिटी लेके आने का काम है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जैसे चाय में थोड़ा एक्स्ट्रा स्वाद आ गया, राइट। सो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट है, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन, थोड़ा उस पिक्चर को ज्यादा क्लैरिफाई करने में हेल्प करेगा। हाउएवर ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस मीनिंगफुल होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, राज इज प्लेइंग, मान लो आप चाहो ना चाहो, जैसे आपने सुना आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया, और वो पिक्चर एक लड़के का बनेगा, लड़की का नहीं, बिकॉज राज लड़के का नाम होता है, राइट। अब वो पिक्चर राज का किसी लड़के का खाना खाते हुए या सोते हुए या ड्राइव करते हुए नहीं बना, क्या करते हुए बना, खेलते हुए। बट एग्जैक्टली क्या खेलते हुए ये क्लैरिटी नहीं है ना। जैसे कहा खेलते हुए, मे बी फोन पे कोई गेम खेल रहे हो, शायद कंप्यूटर पे कोई गेम, शायद घर पे कोई इंडोर गेम खेल रहे हो किसी के साथ, कोई कैरम, कोई लूडो, फोन पे पबजी या प्ले स्टेशन, है ना, या मे बी बाहर कोई क्रिकेट या फुटबॉल या स्क्वॉश कुछ भी खेल रहे हो। बट ये पता है कि सो नहीं रहे या ड्राइव नहीं कर रहे या खाना बनाना या खा नहीं रहे, है ना। अब ऑब्जेक्ट वो क्लैरिटी लेके आएगा। अगर मैं कहूँ राज इज प्लेइंग फुटबॉल, बना पिक्चर, फुटबॉल भी दिखने लगा और लोग भी दिख रहे हैं, ओपन ग्राउंड है, आउटडोर दिख रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज। ऑल्सो अब इसमें से हम सब्जेक्ट स्किप कर देते हैं। प्लेइंग फुटबॉल, पिक्चर नहीं बन रहा, कोई लड़का है, लड़की है, ग्रुप है, पड़ोसी है, कौन है ना। अगर हम कहें अब वर्ब हटा देते, राज फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल का मैच देख रहा है, फुटबॉल बेच रहा है, खरीद रहा है, या फुटबॉल को पकड़ के फाड़ रहा है। एक्शन ही नहीं क्लियर है तो पिक्चर ही नहीं क्लियर है। हाउएवर अगर हम फुटबॉल हटा देते, राज इज प्लेइंग स्टिल मेक्स सेंस। सो ऑब्जेक्ट इसलिए एडिशनल है, उसको साइड में रखते हैं। सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, इनको समझते हैं। अब राज के साथ एक और एग्जांपल बनाते हैं। राज रेस्पेक्ट्स हिज फादर एंड हिज मदर अ लॉट। यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है, राज है, रेस्पेक्ट्स ही आपका वर्ब है। राज फादर ऑल्सो टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ राज। यहां सब्जेक्ट क्या है, चेंज हो गया, राज फादर।
वर्क क्या हो गया? टेक्स केयर ऑफ, राइट। एक और सेंटेंस बनाते हैं, राज एंड हिज फादर गो फॉर एन इवनिंग वॉक एवरी डे। यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया? राज एंड हिज फादर, मल्टीपल हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गया? गो, गो फॉर अ वॉक या वॉक एवरी डे, तो वॉक होगा गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, गो फॉर एन इवनिंग वॉक एवरी डे, वहां पे गो आपका वर्ब हो गया, ठीक है। द बॉन्ड दैट राज एंड हिज फादर शेयर विद ईच अदर इज अमेजिंग। अब आपका सब्जेक्ट क्या है? ना राज है, ना राज फादर है, ना राज एंड हिज फादर है। I'll repeat the sentence. The bond that Raj and his father share with each other is amazing. अब सब्जेक्ट आपका है the bond that Raj and his father share with each other. इसके बीच में भी शेयर आ गया, does not matter। मुद्दा क्या है? राज नहीं है, राज के फादर नहीं, वो बॉन्ड जो राज और फादर के बीच में है ना, उनके फादर के, वो सब्जेक्ट है। Did you get that? So यहां पर अब हमने कहा शेयर्स भी इसी का पार्ट था, बिकॉज मुद्दा क्या है? राज नहीं है, उसके फादर नहीं, वो जो बॉन्ड राज और उसके फादर शेयर करते हैं ना, वो पूरा मुद्दा है। सो वो सब्जेक्ट के बीच में वर्ब भी आ सकता है, बट यू नीड टू बी एबल टू पिक्चराइज फर्स्ट। जब एक सेंटेंस पढ़ रहे हो या सुन रहे हो या बनाना चाह रहे हो, तो आपको समझना है कि मेरा मुद्दा है क्या यहाँ पर। द बॉन्ड दैट राज एंड हिज फादर शेयर विद ईच अदर इज, यहाँ पे वर्ब हुआ। लाइक आई सेड, किसी का एग्जिस्टेंस, किसी का अकरेंस, किसी चीज का हैपनिंग जो वर्ड बता रहा है वो वर्ब है। तो यहाँ पे इज एग्जिस्टेंस बताना ना कि उनका जो बॉन्ड है वो ऐसा एग्जिस्ट करता है, ऐसा है। गेटिंग इट? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। द वे राज फॉलोज हिज फादर्स फुटस्टेप्स इज अनबिलीवेबल। द वे राज फॉलोज हिज फादर्स फुटस्टेप्स, पूरा सब्जेक्ट हुआ। मुद्दा राज नहीं है, राज के पापा के फुटस्टेप्स नहीं है। जिस तरह से अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो करता है ना, पिक्चराइज इट व्हेन यू हियर द वे राज फॉलोज हिज फादर्स फुटस्टेप्स, सब्जेक्ट इज वर्ब। आई होप आई एम क्लियर। यू हैव अ फ्लो चार्ट जिसमें ये सेम चीज एक्सप्लेन की है, जितना मैंने बोला एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव बीन गिवन 20 सेंटेंसेस। वो 20 सेंटेंसेस में से आपको ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपने समझा है, सब्जेक्ट को पिक करना है एंड वर्ब को। सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए, वर्ब को सर्कल कर दीजिए। इफ यू डोंट हैव अ हार्ड कॉपी विद यू राइट नाउ, डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट में आपको सेंटेंस में जो सब्जेक्ट लग रहा है वो लिख दीजिए और दूसरे में वर्ब लिख दीजिए। इफ एनी डाउट्स, I'd be happy to help. I hope it helps.